देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विपिन मलिक जी हमारे साथ हैं। विपिन जी, 20 लाख करोड़, अब सीधे सीधे लोग ये सोचने लगते हैं कि भैया 20 लाख करोड़ रुपए पैसे आ जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो इन्होंने अभी सुनील अहीरे जी ने बताया, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। नंबर 1 जीएसटी, जो अभी कई लोगों को वापस जाना है, जीएसटी रिटर्न। नंबर 2 टैक्स बेनिफिट। नंबर 3 अकाउंट में पैसा। ये सारा कॉम्पोजिशन मिलाकर 20 लाख करोड़ होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा इस पर थोड़ा लाइट डालें विपिन जी, एंड प्लीज कीप इट शॉर्ट सर। मैं सबके पास जा रहा हूं क्योंकि बस अब कुछ ही मिनट बाकी हैं। यस सर। स्केल तो बहुत इंप्रेसिव है। हाँ, डिटेल्स अब भी आनी बाकी है। हाँ, जहां तक 20 लाख करोड़ का टोटल कलेक्शन है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्योंकि हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट PSUs इतनी पड़ी हुई है, अगर थोड़ी सी भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, कंट्री के पास रियल एस्टेट लार्जेस्ट होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, थोड़ा सा भी उसको सेल कर दें तो 20 लाख करोड़ रुपया एक कोई बहुत बड़ी लेकिन रकम। आर देयर बायर्स इन द मार्केट? विपिन जी, आर देयर बायर्स इन द मार्केट? आपको लगता है Yes, सेल कैसे करेंगे सर? कोई खरीदार मिलेगा अभी इस कंडीशन में? आप सिर्फ एक ही काम कर दीजिए, हाँ, कि बैंकिंग सेक्टर को हाँ, आप उसको एनकरेज कर दीजिए। हाँ, और बैंकिंग सेक्टर को एनकरेज करने के लिए हाँ, अगर आपने बैंक से लेंडिंग करानी है आज की डेट में, हाँ, तो जो बैंकर्स के ऊपर एक तलवार चलाई होती है कि CBI की इन्वेस्टिगेशन, SFIO की इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्रांच की आपकी जो बात है, इन्वेस्टिगेशन, ये आप हटा के और I'll continue it, sir. मैं आप एक मिनट रोक रहा हूँ, बस separate 5 body मिनट बाकी हैं, बिकॉज इट्स बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना बैटल ऑफ नर्व्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हर कोई जानना चाहता है 5 मिनट बाद क्या कहेंगी निर्मला सीतारमण। बड़ी खबर, लघु मध्यम उद्योग पैकेज के बारे में जानकारी देंगी 5 मिनट बाद। आप TV9 भारतवर्ष पर इसका हिंदी रूपांतरण सुनेंगे, और आपके ट्रांसलेटर जो होंगे वो वही होंगे जो आपके फेवरेट एंकर्स में से भी एक हैं, मिस्टर गौरव अग्रवाल। वो इसको ट्रांसलेट करेंगे अब से थोड़ी देर के अंदर, हिंदी रूपांतरण। लेकिन अभी मैं सीधे चलूंगा आपको फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्ति सिन्हा जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये बेनिफिट्स जो हैं, अब 2 स्ट्रगल हैं सर, बहुत संक्षेप में मैं पूछूंगा, मैं अपने सवाल को भी छोटा ही रखूंगा। स्ट्रगल ये है कि हाथ में पैसा आना चाहिए, नंबर 1। लेकिन दूसरा स्ट्रगल ये है कि कुछ ऋण भी माफ होने चाहिए, तो कैसे बैलेंस आउट होगा? देखिए, सबसे बड़ी तो बात है कि अभी ऐसा सिचुएशन हमारे पब्लिक फाइनेंस में है, अगर हम पुराने तरीके से चलेंगे नहीं कर पाएंगे। अभी जो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिफ्लेशन, यानी प्राइसेस की गिरेगी क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, इसलिए अभी सरकार डेफिसिट फाइनेंस कर सकती है। सीधा RBI से मॉनिटाइज कराए, जो कहते हैं पुराने जमाने में नोट छापो, क्योंकि पहले नोट छापने का डर था, इन्फ्लेशन होता था, मुद्रास्फीति होती थी। अभी वो डर नहीं है। सुनील अलग जी इज नॉडिंग विद एब्सोल्यूट एफर्मेशन कि आप सही कह रहे हैं। यस सर। अभी हमें क्योंकि इकोनॉमी को स्टार्ट करना है, तो जैसे सुनील जी ने लौट के, अच्छी बात है, सुनील जी ने एकदम सही कहा, सबसे पहले गरीब के हाथ में कुछ पैसा दीजिए। साथ साथ मैं कहूंगा रुक के नहीं, क्योंकि इट्स अ पैकेज, एंड प्लस ये भी बात है कि ये पैसा इकट्ठा नहीं करना आपको, इट्स नोशनल एफर्ट ओनली। आपको ऋण माफ करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के पास अभी स्पेस नहीं है बोरो करने का, और बैंक्स के पास भी स्पेस नहीं है। पैसा उनके पास जरूर आ जाएगा, वो रेपो में डाल देंगे पैसा को, लोन नहीं दे पाएंगे डर के मारे, क्योंकि उनके पास NPS के लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है। तो जब तक कॉर्पोरेट का बुक्स इंप्रूव नहीं करेगा, बैंक्स लेंडिंग नहीं कर पाएगी। तो ये कोई अनऑर्थोडॉक्स तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। मैं अपने अगले गेस्ट के पास जाने से पहले एक बहुत क्विक ग्राफिक्स, बड़ा ग्राफिक्स आपको यहां पर देना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर ये बड़ा ग्राफिक्स अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखें आप इसको। और ये है किसे राहत का पैकेज की अगर हम बात करेंगे, MSME 3 लाख करोड़ का नुकसान, देखें आप, रिटेल 5.5 लाख करोड़ का नुकसान, लॉजिस्टिक्स 50,000 करोड़ का नुकसान, ऑटो सेक्टर 1 लाख करोड़ का नुकसान, एविएशन 25,000 करोड़ का नुकसान, पर्यटन 10 लाख करोड़ का नुकसान। पर्यटन, मैं चाहूंगा ये जो वॉल है इसको आप प्लीज कंटिन्यू करते रहें, प्लीज इसको दिखाते रहें। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ CMD रेडिक्स हॉस्पिटल, रेडिक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर रवि मलिक हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुझे ये प्लीज समझाइए, कई बजट के शोज हम लोगों ने किए हैं साथ में, अभी आपके हिसाब से हेल्थ सेक्टर को भी क्या कोई बेनिफिट्स की जरूरत है इस 20 लाख करोड़ में? क्या उसमें भी कोई इम्पेटस चाहिए आपको?
निशान जी, आपको बताना चाहूंगा हेल्थ सेक्टर के अंदर डेफिनेटली इस वक्त, क्योंकि हमें कोरोना से फाइट करना है, तो पैसा तो सरकार को लगाना चाहिए और हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके डिविडेंड बहुत अच्छे होंगे। अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर अगर हम पैसा लगाते हैं कोविड की प्रिवेंशन में, या ईयर मार्क्ड हॉस्पिटल्स को डेवलप करते हैं, या इक्विपमेंट्स को डेवलप करते हैं, वेंटिलेटर्स को डेवलप करते हैं, या मल्टीपैरा मॉनिटर्स को हम करते हैं, इस इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, कुछ सब्सिडीज देते हैं, तो इसके डिविडेंड्स बहुत अच्छे आएंगे। हेल्थ सेक्टर को आपने और हमने, निशान जी बिल्कुल सही बात है, कई शो की है बजट के ऊपर भी, बजट का बहुत कम पोर्शन जो है हेल्थ सेक्टर को मिलता है। अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो 17% तक कुछ नेशंस जो हैं वो हेल्थ को देते हैं। हमारे इधर 2% से भी कम का जो बजट है वो हेल्थ सेक्टर को एलोकेट होता है। मैं समझ गया। तो उस वजह से अगर इस वक्त हम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।